ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 28 मार्च को चैत्र मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चने की दाल से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप 7 चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है, ठीक। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 7 चने की दाल है, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और 1 गुड़ का टुकड़ा, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार से जुड़ी, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़ मिश्रित जल को पतली धार में समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। चैत्र मास में चतुर्थी तिथि पर इस उपाय को जरूर करना। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय चाहो तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, है ना। गुरुवार के दिन जरूर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेना है। देखिए, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, दूर करने के लिए कहनी है, प्रार्थना करनी है कि हमेशा हमेशा के लिए जीवन से कष्ट दूर हो, प्रार्थना करनी है, महादेव से कहनी है। और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो
जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को लेकर आपको जाना है अपने घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप है बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में रोग कष्ट बीमारी होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए महादेव दूर करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे हरे मूंग के दाने दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है मात्र 5 ठो। पाँच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, लेकिन 5 ठो जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। ठीक, देखिए मंदिर जाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उनमें से एक हरे मूंग के दाने सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। यानी कि 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और 1 हरे मूंग के दाने, है ना। देखिए उसके बाद क्या करना है, उन हरे मूंग को उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर, और थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के स्थान पर। चारों स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है। और जो बाकी जल बचेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए ठीक शिवलिंग पर आपको जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चावल के दाने लेना है। मात्र आपको 5 चावल के दाने लेना है, लेकिन 5 चावल में से कोई भी चावल खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप शहद लेकर आए हैं कटोरी में, उन शहद से आपको क्या करना है, ओम का निर्माण करना है शिवलिंग पर, इस प्रकार से जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है। आई बात समझ में। देखिए ओम का निर्माण कर लेने के बाद जो आपके पास चावल के दाने हैं, 5 चावल के दाने, उन 5 चावल को जहाँ पर आप ओम का निर्माण किए हैं उसी जगह पर आपको समर्पित कर देना है। चावल के दाने, 5 चावल के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। चावल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास बेलपत्र हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को भी वहीं पर समर्पित कर देना है। जहाँ पर बेलपत्र, जहाँ पर आप चावल समर्पित किए हैं और ओम का निर्माण किए हैं उसी जगह पर बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को अपने हाथ में लेना है
उत्तर साइड मुँह करके खड़े होनी है और ठीक शिवलिंग पर आपको पतली धार में जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कर्ज है, जो भी क्लेश है घर में, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, क्लेश की समस्या है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।